उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जंगी प्रदर्शन किया। तेज बारिश में भी छाता लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर डटे रहे और प्रदर्शन करते रहे। सायरा में 4 दिन पहले धरने पर बैठे ग्रामीणों से गिरवा डीएसपी की ओर से गाली गलौज करने के मामले में आदिवासी समाज ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर डीएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और बर्खास्त करने की मांग की। भारत आदिवासी पार्टी जिलाध्यक्ष अमित खराड़ी और कांति भाई रोत के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासी सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचे, वहां पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बारिश के बीच प्रदर्शनकारी छाते लेकर सड़क पर धरने पर बैठ गए। मामला बढ़ता देख पुलिस बल भी तैनात रहा। भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि डीएसपी सूर्यवीर सिंह ने धरने पर बैठे लोगों से गाली गलौज कर धमकाया। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि हादसे में एक युवक की जान गई थी और वे शांतिपूर्ण तरीके से मुआवजे की मांग कर रहे थे। ऐसे में पुलिस को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, लेकिन डीएसपी जबरन उग्र हो गए। समाजजनों ने ज्ञापन में डीएसपी को बर्खास्त कर उनके खिलाफ SC/ST का केस दर्ज कराने की मांग की। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राम मीणा और अन्य गिरफ्तार ग्रामीणों को रिहा करने की मांग की। जोहार। सबसे पहले आप आज उदयपुर जिला मुख्यालय पर हम जो सायरा में बरवाड़ा गांव में जो घटना हुई थी उसको लेकर हम ज्ञापन देने आए हैं। जब 23 तारीख को जो घटना हुई उस घटना के बाद में हमने काफ़ी जानकारी ली कि घटना कब कहां से किस तरह से शुरुआत हुई और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें जो निकल कर आई है। हमने ज्ञापन में भी किया हुआ है कि जब एक्सीडेंट हुआ, सुबह जब एक्सीडेंट हुआ तब जो धरने पर जो बैठे जो बरवाड़ा के गांव के जो लोग थे उसमें सर्व समाज के लोग थे। जो वीडियो है उसमें भी साफ साफ दिखाई दे रहा, महिला आगे होकर बैठी हुई है। उसके बाद कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, तो उसमें सर्व समाज के लोग थे। उसके बाद खून का बदला खून करके नारा भी दिया उसमें, और इस तरह से लोगों को उकसाया। और जो जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी का नाम लिया जा रहा है, तो जो डॉक्टर राम मीणा कुंभलगढ़ से प्रत्याशी रहे वो लगभग 3 बजे करीब 3 बजे तक आए, और जो राजकुमार उसको मुख्य आरोपी बता रहे हैं वो करीबन 12 बजे के आसपास वहां पहुंचा है। तो इससे पहले ये सारी घटनाएं वहां हो चुकी थी। और जो लोग वहां पर जिन्होंने शुरुआत की थी धरने प्रदर्शन की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के भी लोग थे। आज भारत आदिवासी पार्टी से जोड़ने का उनका मुख्य कारण है कि भारत आदिवासी पार्टी तेज़ी से हर क्षेत्र में अपना पहुंच रही है, और वो नहीं चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि इस तरह से राजनीतिक में ये भारत आदिवासी पार्टी आगे बढ़े, इसीलिए इस तरह के कारनामे करवाए। और बाद में जब डीएसपी साहब आए वहाँ पर मौके पर, तो जिस तरह से उन्होंने गाली गलौज की वो निंदनीय। पूरे आदिवासी समाज में, पूरे देश के आदिवासी समाज में आक्रोश है। आज हमने सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया, हम ज्ञापन भी दे रहे हैं उनको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन भी देंगे। और पूरे देश में, उदयपुर संभाग नहीं पूरे देश के आदिवासी यहाँ उदयपुर में आएंगे। उसमें फिर जो शासन प्रशासन होंगे वो जिम्मेदार होंगे। और जो मीडिया बता रही है कि आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद। जोहार। मांग इस प्रकार की है कि अभी सायरा गोकुंदा हाईवे पर जिस प्रकार का प्रदर्शनकारी एक डेड बॉडी को लेके कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, उसी समय एक डिप्टी जिसको सूर्यवीर सिंह राठौड़ के नाम से है, उन्होंने गाली गलौज किया। और मैं तो खुला बोलूंगा, मैं ये दबाने की बात नहीं है, वहाँ लोग शांतिपूर्वक बैठे थे और डिमांड कर रहे थे कि भाई मृत व्यक्ति को कुछ, आश्रित व्यक्ति को कुछ दिया जाए, सरकारी योजना वगैरह वगैरह। तो डिप्टी आ गया और डिप्टी ने आके कहा यहाँ से चले जाओ, बहन मादर चौधो, लाठियां पड़ने वाली है। इस प्रकार से आवाज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे पूरे आदिवासी समाज आंदोलित हुए। आदिवासी के साथ साथ में SC समुदाय भी था, OBC भी था और जनरल वर्ग भी था, सब डिमांड कर रहे थे। और उससे ये जो तनाव पैदा हुआ और वहां से पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और हवाई फायरिंग किया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जिस प्रकार से फर्जी मुकदमे किए हैं और विभिन्न प्रकार की धारा लगाई है, जो धारा लगनी चाहिए थी, ठीक है, छोटी मोटी धारा लगा के आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसी धारा लगाई है कि भविष्य में वो लोग खड़े नहीं हो। इस प्रकार से झूठी धारा में उनको फंसा गया है। दूसरा, हम लोग कहना चाहते हैं कि जो भी लोग प्रदर्शन करने आए थे उनकी बाइकें तोड़ी गई, उनकी कारें तोड़ी गई। डॉक्टर राम मीणा जो हमारे प्रत्याशी थे कुंभलगढ़ से, उनकी कार को तो JCB से तोड़ा गया है, उसका पुख्ता सबूत हमारे पास है। तो पुलिस के अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि न जाने क्या पता, जो गरीब तबका वर्ग है उसको उनकी आवाज बुलंद करना नहीं चाहते, उनको न्याय दिलाना नहीं चाहते। इसलिए हमारी मांग ये है कि जिस प्रकार से
इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पे जिस प्रकार की संगीन धारा लगाई है वो संगीन धारा हटा के नॉर्मल केस जो लगता है वो लगा से हमें उसको दिक्कत नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार से इन लोगों की गाड़ियां तोड़ी है वो गाड़ियों को सही कौन करवाएगा, उन दोषी की जांच करके गाड़ी को दुरुस्त करवा के दिया जाए। और जो व्यक्ति मरा था उसको तो आपका जो कार का जो इंश्योरेंस होगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ के जो लोगों को जिस प्रकार से 100, 200, 300 लोगों पे मुकदमा दर्ज करने का प्लान बनाया है सरकार ने, इसलिए हम उनसे कहना है कि आप पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो माहौल बिगाड़ना चाहते थे क्षेत्र में। देखिए, पुलिस जांचे समझे परखे बिना ही ये प्रकार का आरोप लगा रही है। आज जितने कार्यकर्ता आए हैं, जितने लोग आए हैं, ये सारे बाप के नहीं है। वहां जो आदमी मरा था वो बाप का नहीं था, जो प्रदर्शनकारी थे वो बाप के नहीं थे। और बाप के होते तो डंडे लेके आते, बाप के कार्यकर्ता नहीं थे। पुलिस जानबूझकर बाप के कार्यकर्ता का माहौल बना रही है। अगर बाप के कार्यकर्ता होते तो यहाँ पे आईजी साहब हैं, एसपी साहब हैं, उनके पास मेरा खुद का नंबर है। उधर अभी डूंगरपुर में एक घटना घटी थी, तो पुलिस कस्टडी में एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया हम लोगों ने और शांति व्यवस्था बनाए रखी। जो आदमी हॉस्पिटल में 2 दिन 3 दिन से मरा पड़ा था, उसके लिए हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। तो अगर बाप के कार्यकर्ता होते तो ये लोग हमको सूचना देते, उन्होंने सूचना नहीं दी। ये जानबूझ के यहाँ के आदिवासी गोगुंदा, सायरा और आपका कुंभलगढ़ के और जो आपके बड़गांव के आदिवासी हैं वो आगे नहीं आवे, उनको दबा दिया जाए एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम लेकर। इसीलिए ये बाप का नाम ले रहे हैं। जिस दिन कल पेश किया गया यहाँ पर आपका अदालत में, उसमें भी कुछ लोग नारे लगा रहे थे। तो ये प्री प्लान है उनका, कोई बाप के कार्यकर्ता नहीं है, आज भी आपके कार्यकर्ता नहीं है। मैं खुद आज पार्टी का नहीं हूँ, मैं आदिवासी समाज का हूँ और आदिवासी समाज जब तक है तब तक हम लड़ेंगे। पार्टी आज है, कल नहीं है। धन्यवाद। आप सब लोगों को तारा संस्थान आनंद वृद्धाश्रम आवासियों की तरफ से मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों